अक्षरा जी, मुझे पता है कि आपको स्ट्रेट लाइन पे चलना है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं कोर्ट रूम में रोज देखता हूँ कि लोग अपने बच्चे की कस्टडी के लिए किस हद तक जाते हैं। और अभिमन्यु जी की साइड से तो अटैक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम ऐसी डिफेंसिव स्ट्रेटजी लेके बैठे नहीं रह सकते, हमें भी अटैक करना होगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। पैसे कभी भी कमाए जा सकते हैं, और वैसे भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उनका पर्सनल मैटर है, और मैं उन पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, इसलिए कह रहा हूं डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट। थैंक यू। अक्षरा जी, मैं आपका लॉयर हूं, मुझे अभिमन्यु जी के अगेंस्ट एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट रेडी करना होगा। उनके बारे में कुछ तो होगा जो कोर्ट में उन्हें इररिस्पांसिबल और इनएडुकेट फादर बना सके। आप ये नहीं करना चाहती, सामने वाली पार्टी करेगी और नुकसान हमारा होगा, इसलिए और कुछ नहीं तो आबिर का सोचिए प्लीज। मैंने डिसाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़ाई में फेयर रहूंगी, लेकिन अब ये सब अभिमन्यु जी ये भी यूज नहीं करेंगे तो हमारा केस और वीक हो जाएगा। आप ऑलरेडी एक डिवोर्स सिंगल मैन है, और दूसरी तरफ अक्षरा जी मैरिड है, और उनके साथ अभिनव शर्मा है जो कि एक डेडिकेटेड और लविंग फादर है। वैसे ही कोर्ट के सामने हमारे पॉइंट्स कम है। अब फाइनेंशियल्स पे अटैक नहीं किया, ये प्रूव नहीं किया कि वो अबीर का ख्याल नहीं रख सकते, तो किस ग्राउंड पे कोर्ट बच्चा फादर के हाथ सौंपेगा? या तो आप अक्षरा जी के बारे में कुछ पॉइंटर्स दीजिए जो ये प्रूव कर सके कि वो एक अच्छी माँ नहीं है, वरना अबीर की कस्टडी भूल जाइए। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई, अपने बच्चों को खो दिया। हो गया हमारा डिवोर्स। चली गई हो ना मेरी जिंदगी से, अब दोबारा लौट कर कभी मत आना मेरी जिंदगी में। अभी आई प्रॉमिस, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हमारी बेबीज हमारी प्रायोरिटी होंगे और बाकी सब बाद में। इस बात का हम दोनों मिलकर ध्यान रखेंगे। अभी मैं ध्यान नहीं रख पाई, हमारे बेबी हमें छोड़ के चले गए। इश्क बतला देता है एक दूजे की कमजोरियां। हम जानते हैं कौन सी है कच्ची वाली डोरियां। दर्द को हथियार करना, सिलसिले तैयार करना, चुन के सब कमियों को तेरे पीठ पीछे वार करना, ये शराफत भी नहीं है मेरी आदत भी नहीं। पर क्या करें कि इस घड़ी ना हम है ना ही आप हैं। सामने एक दूजे के आज दो माँ बाप हैं। सो चुकी है अब शराफत, सुन के सारी लोरियां। इश्क बतला देता है एक दूजे की कमजोरियां। हम जानते हैं कौन सी है कच्ची वाली डोरियां। ठीक से खाओ बेटा। माताश्री पहले आप ये तो बताओ, अभी राज आने वाला है? वो कल भी आया था, आज भी घर आएगा? बोलो ना माताश्री, अगर वो आने वाला है ना तो उसे कॉल करके बोलो कि वो ना आए, मुझे अभी से नहीं मिलना। नहीं आएंगे, जब तक आप जूनियर के यहाँ आने से ओके नहीं हो जाते, आपके भाई यहाँ नहीं आएंगे। पर पॉपी, अगर मैं अभी को कभी इस घर में ना आने दूं तो वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। थैंक यू पॉपी।
अब चलो। थैंक यू, आप मुझे फ्यूचर में बोलना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। आपके पास मेरे लिए आइस स्पाइस है? आइस स्पाइस नहीं, सरप्राइज। हाँ वही पापी, क्या है आइस स्पाइस? चलो। मम्मा, आज डॉक्टरों ने मुझे 10 मिनट फुटबॉल खेलने की परमिशन दी है। अभी 1 सेकंड रुक जाओ, मैं भूल जाऊंगी। माँ 3 सेकंड हो गए। अभी रुक जाना बेटा। हाँ, मिल गया। जी हेलो। जी मम्मा ने कहा था कि लाइफ में चार्ज लेना पड़ता है। हेलो जी वकील सर। जी मैंने आपको मैसेज किया था, आपने देखा? फिर हाँ जी आपने देखा? करेक्ट। उसमें ना एक केस है जिसमें बच्चे का स्टेटमेंट एडमिट किया गया है। हाँ मम्मा पापा किसी को मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है, दोनों के लिए बस अपना काम इम्पोर्टेंट है। जी उसमें लिखा नहीं था, आप एक बार पढ़ लेंगे वो? जी मैंने आपका मेल चेक कर लिया है। जी मैंने पढ़ा, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए वो जो दूसरा वाला ईमेल। कस्टडी। पापा ने कहा था कि कस्टडी सर्जरी के अंदर एक छोटी सी सर्जरी होती है। हर जगह फाइल्स में कस्टडी लिखा है। घर में भी सब लोग कस्टडी कहते रहते हैं, तो कस्टडी हो क्यों नहीं रही है? इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है, अभिनव शर्मा, अक्षय शर्मा। नहीं जी अभी तक गो थ्रू नहीं किया है, लेकिन बेसिकली माइनर का ही वेलफेयर कंसिडरेशन में लिया गया है जी। अबाउट द कस्टडी केम फ्रॉम मिस वीर, ये बच्चों को हाथ लगाने की चीज नहीं है, समझे? मैं आपको 1 मिनट में फोन करती हूँ। क्यों हाथ लगाया? कितनी बार कहा है कि बड़ों की चीजों को हाथ नहीं लगाते? ये उदयपुर आके ना बहुत बदमाशियां बढ़ गई है आपकी। मैंने कुछ नहीं किया पापा। अच्छा बस अभी रो मत, बस। जरा से डांटो तो रोना शुरू हो जाता है। देखो अगर गलती करोगे तो मैं डांटूंगा। अब इनफ, बस। मेरी कोई गलती नहीं है पापा, आप मुझे क्यों डांट रहे हो? अभी क्या हुआ? बेटा तू ऐसे रो मत, तेरी तबीयत ना खराब हो जाएगी बेटा। मुझे आदों से बात नहीं करनी, आप दोनों बहुत गंदे हो। मैं कम से कम सिर्फ मेरे साथ 10 मिनट फुटबॉल खेल लो। कितने दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे फुटबॉल खेलने की परमिशन दी है, लेकिन आप दोनों मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैंने 2 बार शोपीस गिरा दिए, लेकिन आप दोनों ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कसौली में एक पेंसिल क्या गिर जाती थी, आप लोग मेरी तरफ भाग के आ जाते थे। यहाँ से दवाइयाँ खिलाते रहते हो और सिर्फ कस्टडी के बारे में बात करते रहते हो। पापा ने जाते हुए बाय भी नहीं बोला और मम्मा फुल डे फोन पे लगी रहती है। अरे बड़ी, अगर मम्मा पापा नहीं खेल पा रहे थे तो बेटा आपने हमसे कह दिया होता, बढ़िया आपके साथ खेल लेते। नहीं बढ़िया, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना। कि जी मेरे लिए फुटबॉल इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए ना हो तो आप लोग मत खेलो। मैं कसौली में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा। मेरी भी टिकट करा दो, मैं नीलम और मुस्कान बुआ के साथ चली जाऊंगा। कम से कम आप लोग वहाँ मेरे साथ खेलते तो थे, हम लोग कितने मजे करते थे। उदयपुर आते ही आप लोगों ने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया। मुझे रहना ही नहीं है, मुझे कसौली जाना है। आप दोनों यहीं रुको। अभी बड़ी मुझसे गलती हो गई है बेटा, ये क्या हो गया मुझसे? आपकी गलती नहीं है, मेरी वजह से हुआ है। नहीं, वो मेरे पास आया था, मैंने उसे इग्नोर कर दिया। अगर मैं उसके साथ खेल लेता तो वो आपके पास आता ही नहीं। वो मुझे बुलाता रहा कि पापा पापा खेलिए मेरे साथ, पर मैं काम की धुन में
बाहर निकल गया। आपको तो काम के लिए बाहर जाना पड़ता है ना अभिनव, लेकिन मैं तो घर पे ही थी, खेल रही थी उसके साथ। बेचारा पूछता रहा और मैंने कह दिया कि तंग मत करो, चुप करा दिया उसे। कैसा हूँ मैंने भी डांट कर उसे चुप करा दिया। अपने बच्चे को खो देने के डर से उसी के साथ जीना छोड़ दिया। पता ही नहीं चला कब उसका हाथ हमारे हाथ से छूट गया। जिसे पाने की रेस में दौड़ रहे हैं वही पीछे रह गए। मेरा बच्चा मुझे बुलाता रहा, पापा पापा, मैं उसकी आवाज ही नहीं सुन पाया। अब सुनेंगे ना, हमसे गलती हुई है, हमारे बच्चे ने हमें उस गलती का एहसास दिला दिया है। अब यहाँ बैठकर दुखी होने का टाइम नहीं है अभिनव, हमें उसे बताना होगा कि हमारी लाइफ में उससे बढ़कर और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे को हमारी जरूरत है अभिनव, चलिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।